नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन के बारे में। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के अंदर मौजूद है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाम से एक टॉपिक है जिसके अंदर आपको मीन, मोड, मीडियन और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रेग्रेशन, ये सब पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में। और मीडियन जो है गाइस, वो उसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग हैं। इंडिविजुअल सीरीज होगी तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगी तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो हम ये तीनों सीरीज के अंदर मीडियन को कैलकुलेट करके देखेंगे और लास्ट में फिर हम कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे जो मैं सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर, केबी पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल लाइन्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर करके टेलीग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करें। ये हमारा चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल रहे हैं। जो भी यूट्यूब पे हम सेशंस कवर कर रहे हैं, भले वो एमसीक्यूज हों, भले वो कुछ टॉपिक वीडियोस हों, या इस तरह के जो है वो मैथमेटिकल टॉपिक्स हों, इन सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। ये चैनल डीपी है और इसके अराउंड 250 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप एक ज्योग्राफी एस्पिरेंट है तो आप जरूर हमारे इंटरैक्टिव ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे इस इंटरैक्टिव ग्रुप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेली टास्क वगैरह करते हैं और रिडल्स वगैरह करते हैं, पहेलियां करते हैं। और फिर उसको जो सॉल्व करता है, जो पहेली बुझा देता है, उसको फिर मैं इस वीडियो के अंदर फीचर भी करता हूं। तो वो पहेलियां कैसी होती है भी आपको पता पड़ेगा। इस तरह की पहेली होती है। इसका बेसिकली मेन इंटेंट मेरा ये है कि मैं आपको विजुअल फॉर्मेट के अंदर भी कुछ चीजें करवाऊं, प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि आपके अंदर विजुअल फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर भी चीजें जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। एक पिक्चर होती है, क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको इसका आंसर बताना होता है। तो पिक्चर जो है वो किसी कोस्ट लाइन की दिख रही है मुझे, यहाँ पर कोई बीच दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडियन स्टेट हैविंग द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इज, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोवा, तमिलनाडु, केरला एंड नन ऑफ दीस। तो ये क्वेश्चन था कि भाई ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। और सब लोगों ने, केवल एक जने को छोड़ के सब लोगों ने आंसर गलत दिया है इसका। तो बहुत फनी वाली बात है। पिछले वाला रिडल भी आप नहीं कर पाए थे और ये वाला भी नहीं कर पाए। बात वही है, बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, बात है कॉमन सेंस की, और बात है थोड़ा सा एक्टिव रहने की। आप लोग सब लोग आपने क्या इसको इंटरप्रेट किया है कि भाई शॉर्टेस्ट स्टेट, आपने ये पढ़ा होगा शायद, लेकिन मैंने बोला कि भाई स्टेट जिसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। मैंने ये नहीं बोला कि भाई शॉर्टेस्ट स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन क्या है। आप शायद इसमें पढ़ने में कंफ्यूज हो गए। ये बोल रहा है कि भाई कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे छोटी है। मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा छोटा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन जो है कैसी है, ये नहीं पूछा था मैंने। तो इसका आंसर जो है वो वेस्ट बंगाल है और केवल एक जने ने इसका आंसर सही दिया है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। इन सब स्टेट्स की जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कोस्ट लाइन है। सबसे ऊपर है गुजरात जिसकी 1600 किलोमीटर अराउंड। उसके बाद आंध्र प्रदेश है जिसकी अराउंड 1000 मान सकते हैं आप। तमिलनाडु भी इसके आसपास ही है, 900 के आसपास। फिर महाराष्ट्र है 720, और ऐसे करते करते जो है 8th नंबर पर है गोवा जिसकी 160 किलोमीटर्स है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है जिसकी सबसे कम है 157.5 किलोमीटर्स। तो ये इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आप केयरलेस कभी कभी हो जाते हैं, और इसीलिए जो है मैं आप लोगों को ये सारी चीजें कराता हूं कि आपको केयरलेस नहीं होना है। क्वेश्चन आता है, देखो, उसको पढ़ो, उसके बाद इंटरप्रेट करो, एक बार कॉमन सेंस लगाओ। मैं बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन तो दूंगा नहीं आपसे कि भाई अगर मतलब हाँ एक नॉर्मल इंट्यूशन लगाए तो भाई हाँ गोवा है, सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में ये गोवा नहीं है। बीइंग अ ज्योग्राफर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आंसर इसका है वेस्ट बंगाल, क्योंकि अगर हम लेंथ की बात करें तो भाई वेस्ट बंगाल की सबसे कम है। ये वाला को ध्यान रखनी है। ठीक है, देखते हैं किन किन लोगों ने जवाब दिए आज। तो सब लोगों ने गलत जवाब दिए, केवल एक को छोड़ के। नेहा गुप्ता ने जो है लास्ट में अपना जवाब सही दिया है। उन्होंने आंसर कहा है इसका डी, द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन इज वेस्ट बंगाल विद द साइज ऑफ 157.5 किलोमीटर। बिल्कुल एक्यूरेट बताया इन्होंने, कांग्रेचुलेशंस। बाकी मोइन खान, जिशान राव, अनिमेश वर्मन, स्वीटी, जुल्फिकर, निधि, लक्ष्मी, सुशोभोना, आलिया, शबनम मेहता, रजनी, उसके बाद पिंटू डे, जितेंद्र कुमार, नीवा कुमारी, मिनी रस्तोगी, मेघा, अभिजीत, महिमा, तन्मय, श्रुति एंड सूरज गुप्ता, इन सब लोगों ने, और अंकित यादव और मंजू शिवरन, इन सब लोगों ने जो है वो गोवा कहा है, जो कि गलत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको अब जो है वो चीज़ याद भी हो गई होगी, क्योंकि आपने इसको गलत किया है। तो कोई चीज़ हम जब गलत करते हैं तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जो दिमाग होता है उसको वो चीज़ें जो है वो रजिस्टर कर लेता है कि भाई ये मैंने गलत किया है और अब मैं इसको गलत नहीं करूंगा। तो आई होप जो है आप लोग कर पाए होंगे। और बाकी लोगों की तो गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई। 104 लोग जो है उस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं, मैं जैसा बोलता हूं कि कहां रहते हैं आप लोग, कितने केयरलेस हैं और कितने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं अपनी रिडल्स को लेके। तो वो आप देखें। बाकी जो कंटिन्यूसली दे रहे हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने गलत किया है पर कोई बात नहीं, आपको अब याद हो गया है और इसी से आप जो है वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन के बारे में, उसके बाद हम अलग अलग सीरीज में देखेंगे और थोड़े बहुत हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले हमारे गाइस यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 10 यूनिट्स का कवरेज है और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट सब इसके साथ मिलेगा। वीडियोस हाई क्वालिटीज हैं और हाई क्वालिटी वीडियोस को आप कितने ने बाहर भी टिल दिसंबर 10 तक देख सकते हैं। आपको कहीं लाइव ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने टाइम पे पढ़ने की सहूलियत है। और साथ में मैंने रखी है इंस्टॉलमेंट के अंदर, पेमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई वीडियो कैसे चलते हैं तो आप डेमो लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर है। और रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, आपके पास कॉल आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मीडियन होता क्या है। भाई मीडियन जो होता है गाइस, वो किसी ऑर्डर्ड सीरीज या ऑर्डर्ड नंबर का मिडिल वैल्यू होता है, यानी कि इट इज द मिडिल नंबर इन अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स। कोई ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कोई ऑर्डर फॉर्म के अंदर कोई डेटा है, तो उसकी जो मिडिल वैल्यू है वो हमारा मीडियन होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के गाइस जो है वो 3 तरीके हैं, क्योंकि 3 अलग अलग तरह की सीरीज है, ठीक है। पहली है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जब आपको सिर्फ रॉ डेटा दे रखा होता है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दे रखी होती, सिर्फ ऐसे नंबर दे रखे होते हैं और आपको बोला गया है कि भी मीडियन निकालो। तो उसके अंदर आप क्या करते हो, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है। यहां पर जो n होगा वो नंबर ऑफ आइटम्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके अंदर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा 5+1/2 आइटम। अब यहां पे काफी लोग कंफ्यूज ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं 5+1/2 कर देते हैं और जो आंसर आया उसी को मीडियन मान लेते हैं। मान लो यहां पर n क्या है, ये n यहां पे 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमको सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया 5+1/2 किया तो यानी कि 6/2 हुआ, 6/2 मेरा 3 हुआ, लेकिन ये बोल रहा है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है। तो वो थर्ड आइटम जो होगा उसको आपको मिलाना पड़ेगा कि वो आपका मीडियन होगा, ना कि जो यहां पे आप आंसर निकाल रहे हैं वो मीडियन होगा। समझ में आ रही बात, यानी कि 1 2 3 ये जो थर्ड आइटम है ये मेरा मीडियन है, ना कि 3 मेरा आंसर है। ये बात आपको ध्यान रखनी, काफी लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो n+1/2 से आपके पास वो आइटम नंबर आ रहा है, ठीक है। और वो आइटम नंबर आप जो अपनी सीरीज में देखेंगे कि भाई तीसरे नंबर पे क्या है 1 2 3, तो ये 6 जो है वो आपका मीडियन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट होता है। जब आपको इस तरह से सीरीज दे रखी होगी तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे, उसके बाद आप n कैलकुलेट करेंगे भाई कितने नंबर है, उसके बाद n+1/2 लगाएंगे और जो आंसर आएगा उससे कोरस्पॉन्डिंग जो आइटम है आपकी सीरीज में वो आपका मीडियन है, ठीक है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है, साइज भी दे रखा होता है, ऐसे नंबर भी दे रखे होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है। देखो साइज है 2 3 4 5 और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 12 16 10। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 10 10 + 12 12 + 16 16 + 10, ठीक है, वो आपने निकाल लिया। और यहां पर जो n होगा इस बार वो नंबर ऑफ आइटम्स नहीं, वो सिग्मा f होगा। जहां पर भी गाइस सिग्मा f आ जाता है वहां पर n जो होता है वो हमेशा सिग्मा f ही होता है। यहां पर कोई f नहीं है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो यहां पर n जो होगा वो नंबर ऑफ आइटम्स होगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सीरीज दे रखी है जहां पर वो मेंशन कर रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 12 16 रिस्पेक्टिवली है, तो यहां पर जो n होगा वो सिग्मा f हो जाएगा। अब मान लो मेरा सिग्मा f जो है मान लो 10 आया, फॉर एग्जांपल मेरा 10 आया और मैं फिर यहां पे फॉर्मूला वापस लगाऊंगा n+1/2 और वो आइटम होगा, यानी कि 10+1/2 यानी कि 11/2 जो भी आएगा, और उसको फिर मैं जब अपने कोरस्पॉन्डिंग CF के अंदर देखता हूं और उससे जो मैं फिर मिलाता हूं तो वो मेरा जो है वो मीडियन हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तीसरी सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस तरह से होती है, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 22 38 46 और 35। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप मीडियन क्लास निकालते हो। मीडियन क्लास निकालते हो तो उससे आपको फिर क्या पता पड़ता है, L1 N2 N/2 CF F और I पता पड़ता है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो ये है, लेकिन जब भी आपको मीडियन निकालना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो सबसे पहले गाइस आप मीडियन क्लास निकालते हो जिसका फॉर्मूला है N/2। यह गौर करना, यहां पर n+1/2 नहीं है, यहां पर N/2 है। n वही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रही, तो मेरा n होगा सिग्मा f। इन सबको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक आपको आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो मेरा n जो है देखो यहाँ पे 141 दे रखा है, मैंने इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया तो मेरा 141 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मीडियन क्लास निकाल ली, मैंने n निकाल दिया और साथ में मैं CF भी कैलकुलेट कर लूंगा, यानी कि 22 22 + 38 60 38 + 46 106 और 106 + 35 141। तो मेरा CF भी मुझे जरूरी है, ठीक है, और n मेरे पास मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं अब मीडियन क्लास निकालूंगा N/2। मैं करता हूं 141/2,
141 1/2 जो आया वो मेरा आया 70.5 आइटम। अब इसको आप मीडियन नहीं मानेंगे, 70.5 आइटम जो है वो मेरे को मीडियन क्लास के बारे में बताएगा। अब ये जो मेरा 70.5 आया है इसको मैं मेरे CF के अंदर ढूंढूंगा कि भाई या तो 70.5 हो या उससे जस्ट बड़ा हो। समझ में आ रही बात? अगर जब मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, सबसे पहले मैं मीडियन क्लास निकालता हूं। मीडियन क्लास के लिए मुझे चाहिए n/2, n मतलब n मतलब सिग्मा f और अपॉन 2 करता हूं, साथ में मैं CF भी निकाल लेता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से आप निकालते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगी। अब जब मैंने n/2 निकाला, 141/2 किया तो मेरा 70.5 आया। अब इस 70.5 को मैं ढूंढूंगा मेरे CF के अंदर, या तो 70.5 मिल जाना चाहिए या उससे जस्ट बड़ा मिल जाना चाहिए। तो भाई यहां पर 70.5 कहां है? देखो 60 तो हो नहीं सकता, उससे जस्ट बड़ा है मेरा 106। तो ये 106 जो है ये पूरी जो है वो मेरी मीडियन क्लास बन गई। अब मैं जो है वो फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्चुअल फॉर्मूला मेरा ये है L1 + n/2 - CF/f × I। और ये सारी चीजें जो है मुझे मेरी मीडियन क्लास के अंदर मिल जाती है, ठीक है। L1 होगा मेरा 20, यानी कि इस पूरी मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो होगा 20। फ्रीक्वेंसी इस मीडियन क्लास की है 46, और जो CF है वो CF इस मीडियन क्लास का नहीं होगा, CF उसकी प्रीसीडिंग क्लास का होगा। ये भी आपको करना है। जब भी आप मीडियन क्लास निकालते हैं तो L1F तो आपका उसी मीडियम क्लास का रहता है, लेकिन जो CF आप जो लेंगे वो प्रीसीडिंग क्लास का लेंगे, ठीक है। और फिर अपन I मतलब क्लास इंटरवल, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 10-10 का गैप है। अब देखो उन सब चीजों को मैं यहाँ पे पुट अप करता हूं, तो भाई जब मैंने 141/2 किया तो मेरा 70.5 आया। उसको मैंने मेरे CF के अंदर ढूंढा, या तो 70.5 मिल जाए या उससे जस्ट मुझे बड़ा मिल जाए, तो मेरे को मिला 106। तो ये मेरी हो गई मीडियम क्लास। यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया मेरा L1, ये मैंने मेरा F ढूंढ लिया, और ये मैंने मेरा CF ढूंढ लिया। अब इन सबको मैं रखूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, L1 + n/2 - CF/f × I। L1 क्या है? ये 20 है, देखो ये 20 आ गया, ठीक है। n/2 मेरा 70.5 है, 70.5 है, माइनस CF 106 नहीं होगा, इससे प्रिसाइडिंग वाला होगा, ठीक है। प्रिसाइडिंग वाला लेते हैं हमेशा हम CF। तो इस 70.5 - 6 डिवाइड बाय F, इसी मीडियम क्लास का F जो है मेरा 46 है, आपको दिख रहा होगा 46, और इंटू 10 मतलब इन दोनों के बीच का इंटरवल, क्लास इंटरवल, यानी कि 20 - 30 यानी कि 10। यानी कि L1 जो है वो लोअर लिमिट है, n/2 तो वो आपको अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। CF जो होगा वो लूंगा मैं प्रीसीडिंग क्लास का, और F लूंगा मैं सेम क्लास का, ठीक है। और I जो होगा वो मेरा क्लास इंटरवल होगा, यानी कि 20 से 30, 30 से 40, ये जो गैप कितना है वो 10 है। इन सबको जब मैं पुट अप करता हूं तो फिर मेरा मीडियन आता है। तो आपने देखा कैसे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग है। एक बार फिर से आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ रॉ डेटा दे रखा होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, n + 1/2 आइटम्स निकालना है, और उस आइटम को फिर आपको अपने सीरीज में मिलाना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं n देखूंगा, n जो है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 + 1/2 यानी कि थर्ड आइटम होगा यहाँ पर, यानी कि 1 2 3, तो 6 मेरा आंसर हो गया। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सबसे पहले तो आप भाई CF निकाल लोगे और इस F को कैलकुलेट करके n निकाल लोगे। यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगेगा, n + 1/2 आइटम आएगा, और जो भी मेरा आया आंसर उसको मैं मेरे CF के अंदर मिलाऊंगा, वही या तो वो होना चाहिए या उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और उससे कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा होगा वो मेरा होगा मीडियन होगा, ठीक है। अब जटिल कहां से होती है, कॉम्प्लेक्स चीजें होती है यहां पर, जब मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो और फिर मैं कैसे निकालूंगा। तो भाई सबसे पहले क्या करता हूं मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, पहले तो मैंने मेरा F कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मैंने मेरा n कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा F मैंने निकाल लिया, साथ के साथ मैंने मेरा CF भी निकाल लिया। CF कैसे कैलकुलेट करते हैं? 22 + 38, 38 + 46, 46 + 35, इस तरह से करना है। आप अपना CF भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने सही निकाला नहीं निकाला, जो आपका सिग्मा F आया है वही आपके CF के एंड में आना चाहिए। देखो सिग्मा F मेरा 141 आया है और ये मेरे CF के एंड में आना चाहिए। इससे आपको ये भी पता पड़ता है कि भाई आपने CF जो है वो सही निकाला है। अब आपको निकालना सबसे पहले मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है n/2, नॉट n + 1/2, n/2। तो मेरा n है 141 अपॉन मैंने 2 किया तो मेरा आया 70.5। अब इसको मैं ढूंढूंगा मेरे CF के अंदर, ठीक है। CF के अंदर या तो मुझे 70.5 मिल जाए या उससे थोड़ा मुझे बड़ा मिल जाए, नेक्स्ट उसका जो बड़ा होगा। तो भाई नेक्स्ट जो बड़ा है वो मेरा 106 है, ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, और इसी के अंदर मुझे वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो मुझे मेरे एक्चुअल मीन के फॉर्मूले में चाहिए। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF/f × I, ठीक है। तो यहां पे मैंने L1 लिया ये 20 इसी क्लास का, F मैंने इसी क्लास का ले लिया ये हमारा 46, ठीक है। n/2 मेरा 70.5, लेकिन जो CF होगा वो मेरा प्रीसीडिंग क्लास का लेता हूं, सेम क्लास का नहीं होता, और इंटू 10 मैंने कर दिया क्लास इंटरवल। तो इससे मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द मीडियन ऑफ अ गिवन सीरीज। तो भाई ये गिवन सीरीज है मेरे पास और आपको उसमें मीडियन निकालना है। तो भाई पहले तो देख लो ये ऑर्डर के अंदर है क्या, भाई 4 5 7 6 8, ये ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऑर्डर के अंदर डालूंगा, 4 5 6 7 8, ये मैंने इसको
असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमा दिया। अब यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ n क्या है, 1 2 3 4 5, n है 5। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n + 1/2 आइटम, यानी कि 5 + 1/2 आइटम, यानी कि 6/2, यानी कि थर्ड आइटम ऑफ माई सीरीज इज माई मीडियन, यानी कि थर्ड 1 2 3, यानी कि 7 इज माई मीडियन। वेरी सिंपल। इस तरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। आपने क्या किया, इसके अंदर n देखा, पहले इसको अरेंज किया, ठीक है। अगर आप इसको अरेंज सॉरी, इसका 6 होगा आंसर, यस 6, ऊपर वाला देख लिया मैंने, ये हमने अरेंज किया था, 6 इसका आंसर है। 6 इज योर मीडियन गाइस, ठीक है। 7 नहीं है, क्योंकि ये तो अपने अनऑर्डर्ड सीरीज थी, इसको पहले हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो मेरा जो थर्ड नंबर पे होगा 4 5 6 जो है वो मेरा आंसर है, ठीक है। माय बाय, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। n + 1/2 किया, जो मेरा थर्ड आइटम है वो मेरा आंसर होगा। अब देखो, अगर आप इसको अरेंज नहीं करते तो 7 आता है, जो गलत है। आपको पहले, अगर आपको कोई इंडिविजुअल सीरीज दे रखी तो पहले आपको उसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो अपना फॉर्मूला लगाएंगे वो आइटम नंबर आएगा, और उसको फिर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द अरेंज डेटा, वो आपका 6 है, तो 6 आपका आंसर हो गया। अब इसके अंदर दुविधा क्या होती है गाइस, कि कई बार क्या होता है, जो आपको सीरीज है वो इवन दे रखी है, मान लो। अब फिर आप क्या करोगे, ये 1 2 3 4 ही आइटम दे रखे, तो यहां पर अगर मैं मीडियन निकालता हूं, सबसे पहले मैं देखता हूं ये अरेंज है या नहीं है। भाई अरेंज है, 4 8 12 18, ठीक है, अरेंज है। तो n मेरा क्या है, यहाँ पे n मेरा 4 है। मैंने फॉर्मूला लगाया 4 + 1/2 आइटम मैंने किया, तो ये आया 5/2 आइटम आया। 4 + 1 5/2। अब जब मैंने 5/2 को किया तो मेरा होल नंबर में नहीं आया, ये 2.5 आइटम आया। तो यहाँ पे तो ये मैं इसको ढूंढ ही नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में जब आपकी सीरीज इवन है और आपका जो आइटम नंबर है वो फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है या डेसिमल के अंदर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दैट केस आप क्या करते हो, फॉर्मूला ये बन जाएगा मीडियन = साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस साइज ऑफ थर्ड आइटम डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ सेकंड आइटम मेरा क्या है, साइज ऑफ सेकंड आइटम मेरा 10 है, साइज ऑफ थर्ड आइटम मेरा क्या है, मेरा 12 है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 मैं करता हूं, यानी कि 22 डिवाइड बाय 2, यानी कि 11 इज माई मीडियन। अब अगर मान लो एक केस ऐसे हो गया, मान लो जब मैंने, मेरी सीरीज जो है वापस से इवन है, ठीक है, उसके अंदर 8 नंबर है, और इस बार जो है मेरा जो आइटम नंबर है वो 9.5 आ रहा है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, साइज ऑफ 9th आइटम साइज ऑफ 10th आइटम डिवाइड बाय 2। मान लो अगर ये 11.5 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइज ऑफ 11th आइटम साइज ऑफ 12th आइटम डिवाइड बाय 2, ठीक है। अपनी सीरीज के अंदर आप देखोगे और आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में जब आपको मीडियन में इवन सीरीज दे रखा है तो आपको ऐसे करते हो आप, ठीक है। इवन जब मतलब इवन दे रखा है और जो आपका साइज मीडियन नंबर है वो डेसिमल के अंदर आ रहा है, तो इस तरह से निकलता है। अगर ये 2.5 है तो भैया मैं सेकंड नंबर पे जो आइटम है उसको लूंगा, थर्ड नंबर पे जो उसको लूंगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। अगर ये 3.5 है तो फिर मैं क्या करूंगा, थर्ड नंबर पे जो आइटम है उसको लूंगा, फोर्थ नंबर पे आइटम है उसको लूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो बेसिकली मैं बीच की वैल्यू निकाल रहा हूं इन दोनों के बीच में। 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आता है और उसी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसी तरह से जो है आपका ये 11 जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वापस से, ठीक है। फाइंड मीन, अब ये जो है आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं n निकाल लेता हूं जो मेरा सिग्मा f है। n मेरा क्या होगा, देखो 2 + 3 5 6 7 8 9 10 11, 11 मेरा जो है वो n है। साथ के साथ मैं CF भी निकाल लेता हूं, 2 और 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 3 9 9 + 2 11। देखो ये 11 यहां पर भी आ रहा है और ये f का जो सिग्मा f है 11 आ रहा है, यानी कि मैंने जो है वो सही निकाला है, मेरा CF सही निकाला है। अब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला भी वही सेम है। मैं क्या करता हूं, मीडियन = n + 1/2 आइटम करता हूं। इस बार मेरा जो n है वो 11 है, अभी मैंने निकाला, ये n 11 निकाला है, तो 11 + 1/2 आइटम करता हूं, ठीक है। तो ये आया 12/2 आइटम, ठीक है। ये हो गया मेरा 12 करूंगा तो कितना होगा, 6 जो होगा, तो ये मेरा हो गया 6th आइटम हो गया। अब ये जो 6th है इसको मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढता हूं, कहां पर है, देखो 6 मुझे यहां मिल गया है, ये मुझे मिल गया है। तो जो मेरा 6 मुझे यहां पे मिल गया, तो मेरा इससे कोरस्पॉन्डिंग जो मीन है वो मेरा होगा 4, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग आइटम जो है वो मेरा 4 है, यानी कि 4 इज द मीडियन। मीडियम आप हमेशा आइटम पे ढूंढोगे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं ढूंढोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की कभी मीडियम वैल्यू नहीं निकलती है, आइटम की निकलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह की सीरीज जहां पे आपको आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है, पहले मैंने एल कैलकुलेट किया, ठीक है, मैंने मेरा CF कर लिया और CF और उसको मिला भी लिया, यहाँ पे फॉर्मूले में रखा 11/2 जो भी आया मेरा 6th आइटम आया। अब इसको मैं ढूंढूंगा मेरे CF के अंदर। अगर ये मान लो 8 होता, ठीक है, तो क्या होता, तो फिर मैं ढूंढता इसको कहां पर, या तो 8 हो या उससे थोड़ा बड़ा हो, तो फिर मेरा ये वाला हो जाता और मेरा आंसर हो जाता 5।
ठीक है, क्योंकि मेरा जो सी एफ है, जो मेरा मीडियन नंबर है वो मेरा 6 आया है, इसको मैंने मेरे सी एफ के अंदर ढूंढा तो ये क्या आया, ये आया। यहाँ पे मैंने ढूंढा या तो 6 हो या उससे थोड़ा बड़ा हो, तो मेरा कोई मुझे ये मिल गया। तो इससे जो कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा आइटम नंबर है वही मेरा जो है वो मीन है, यानी कि सॉरी वही मेरा मीडियन है। तो 4 जो है वो आपका आंसर हो गया, 4 इज योर मीडियन। आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है या इसको वापस से बता दूं? चलो एक बार वापस से बता देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये हुआ क्या एकदम से, ये हुआ क्या एकदम से, मतलब देख लो वापस से एक बार, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है ये फ्रीक्वेंसी, ये आइटम से ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सी एफ निकाला, सी एफ 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9 और 9 और 2 11। अब मैंने इसका निकाला मीडियन नंबर n + 1/2, तो भाई 11 + 1/2 यानी कि 12/2 आइटम, यानी कि मेरा इसको मैंने जब कैंसिल किया तो मेरा 6 आया, 6th आइटम। 6th आइटम को मैं ढूंढूंगा सी एफ के अंदर, या तो वो मिल जाए, उससे बड़ा मिल जाए, तो मुझे वही मिल गया और इसका कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा होगा मीडियन ये होगा। तो 4 इज माई मीडियन, ठीक है। इसी तरह से करना है आपको। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं मीडियन अगर हमें निकालना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको इस तरह की सीरीज दे रखी होगी, यहाँ पे वेज रेट होगा 0 से 10, 10 से 20, सॉरी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ वर्कर्स 2 4 4 1। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले n कैलकुलेट करूंगा, और मेरा n क्या होगा, देखो 2 2 + 4 6 6 + 4 10 और 1 यानी कि 11 मेरा है। और साथ के साथ यहाँ पे मैं मेरा सी एफ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये होगा 2 और 2 + 4 ये 6, 6 + 4 ये 10 और 10 + 1 ये 11। तो देखो ये मैच भी खा गया, मतलब मेरा सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालते हैं, ठीक है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है n/2 आइटम, ठीक है, याद आ रहा है। तो भाई n मेरा है 11/2 कर दूंगा इसको मैं, अभी मैंने n यहाँ पे निकाला 11/2 कर दिया, तो ये मेरा हो गया 5.5 आइटम। अब ये जो 5.5 है इसको मैं मेरे सी एफ के अंदर देखूंगा, या तो 5.5 मिल जाए मुझे या इससे थोड़ा बड़ा मिल जाए। तो इससे थोड़ा बड़ा देखो तो मुझे नहीं मिल 5.5 तो नहीं, इससे थोड़ा बड़ा मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ये जो हो गया वो हो गया मेरा मीडियन क्लास हो गया। अब जब मेरे पास मीडियन क्लास आ गया तो मैं मेरा एक्चुअल फॉर्मूला लगा सकता हूँ, L1 ये रहा, ये मेरा F ये रहा, और सी एफ जो होगा वो प्रिसाइडिंग वाला होगा। HN फॉर्मूला मेरा क्या था, वो था L1 प्लस n/2 माइनस CF/F × I। अब देखो उसको लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पर यहाँ से करते हैं भाई। L1 10 n/2 5.5 माइनस CF में ये वाला लूंगा 2, ध्यान रखना, साथ वाला मत ले लेना, अपॉन F ये हो गया मेरा 4 और इंटू I क्लास इंटरवल कितना है, 10 10 का है, तो ये हो गया मेरा 10। तो ये क्या हुआ, 10 + 3.5/4, 5.5 माइनस 2 किया तो 3.5 आया, और उसके बाद इंटू ये हो गया 10। तो ये क्या हुआ, 10 प्लस ये 3.5 को 10 से इंटू कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 350/4। अब इसको अपन यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये एक्चुअल में क्या था, 10 + 350/4 था। एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो गया मेरा 40 + 350 यानी कि हो गया ये 390/4। डिवाइड कर लो उसको, आंसर आ जाएगा 390/4, तो ये आ गया मेरा 97.5। दिस इज माई मीडियन गाइस। आया होगा, समझ में आ गया होगा, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? इसको मैं एक बार वापस बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था मुझे, यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ पे मेरा दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ये मेरा एफ है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप एन कैलकुलेट करोगे। मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा 11 आया। साथ के साथ आप सी एफ भी कैलकुलेट कर लोगे, ये 2, ये 6, ये 10 और ये 11। अब मैं पहले क्या करूँगा, मीडियन क्लास निकालता हूँ, ठीक है, मीडियन क्लास निकालता हूँ। मीडियन क्लास निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, n/2 करूँगा, नॉट n + 1/2। तो मैं 11/2 करूँगा। 11/2 मेरा आया है 5.5, ठीक है। 5.5 को मैं मिलाऊंगा सी एफ के अंदर, या तो 5.5 या इससे थोड़ा बड़ा, तो भाई ये है मेरा 6, ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। और यहीं पे मुझे सारे जो है मेरे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये L1 भी मिल गया है मुझे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखे। ये मुझे मेरा L1 मिल गया है, ये मुझे मेरे F मिल गया है, और CF जो होगा मैं ये वाला लूँगा, सेम क्लास का नहीं होता। फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला है L1 + n/2 माइनस CF/F
इंटू आई। रखो इसको, तो ये हुआ 10 प्लस 5.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, 10 प्लस 3.5 अपॉन 4 इंटू 10, और इसको अगर यहाँ ले लें हम तो ये हो गया 10 प्लस 350 अपॉन 4। एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर 440 प्लस 350, 390 डिवाइड बाय 4 जो मेरा आया था, वापस से देख लेते हैं, 97.5 था आई थिंक, 390 डिवाइड बाय 4 और ये आ गया आपका 97.5। दिस इज योर मीडियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के आपको मीडियन करने हैं। हमने तीनों ही सीरीज के देख लिए हैं गाइस, और तीनों सीरीज के हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अलग अलग तरीके हैं। देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो क्या है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि भाई आप सबसे पहले यहाँ पे n निकालोगे और n+1 करके जो भी सीरीज से करस्पॉन्डिंग आइटम है वो आपका आ जाएगा, जो भी हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद अगर आपको इवन सीरीज दे रखा है तो ये इसका फॉर्मूला है, और अगर आपको सेम ऐसी डेटा दे रखा हो, रॉ दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसका PDF आपको मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है तो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, एसएम नेट ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगा, और मीडियन से आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो मैंने पूछा था कि भाई कंसेप्ट ऑफ लोकेशन क्या है, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है। लीस्ट कॉस्ट लोकेशन जो है वो दिया था वेबर ने, इनमें से किसी ने नहीं दिया, वो वेबर ने दिया है। ये हमारा लोकेशन इंडस्ट्री लोकेशन थ्योरी उसके अंदर है। तो लीस्ट कॉस्ट लोकेशन का आंसर नन ऑफ दिस है, इसके अंदर वेबर इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भाई हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स। हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। यूजीसी नेट का बैच हमारा चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसिव कोर्स कवरेज है, 10 के 10 यूनिट्स हैं और हाई क्वालिटी वीडियोस हैं। आप आराम से बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के आप वीडियोस देख सकते हैं कभी भी, कितने बार। साथ में PDF और मॉक टेस्ट, डेमो लेक्चर आप जरूर देखें, आपको पता पड़ेगा क्लास कैसे चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वन।